हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 3 क्वेश्चंस, जो कि पार्ट है क्लास 7th का NCERT से। आइए पढ़ते हैं 3 क्वेश्चंस। 3 questions. Let's read this story, and it is very good story. So let's read this story. आइए इस पार्ट को हम पढ़ते हैं. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग, यानी एक राजा के मन में थॉट आया, विचार आया. क्या विचार आया भाई? ही कुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स. उसके मन में ऐसा विचार आया कि ही वुड नेवर फेल, वह जो है नेवर यानी कभी भी फेल यानी असफल नहीं होगा. कब असफल नहीं होगा? इफ ही न्यू, यदि वह जान लेता है. नो का मतलब होता है जानना. यदि वह जान लेगा, क्या जान लेगा? 3 क्वेश्चंस, 3 थिंग्स, 3 चीजों को जान लेगा. अब वो क्या क्या 3 चीजें देखते हैं. दीज 3 थिंग्स वर, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. पहला चीज वह जानना जो चाहता था वो क्या है कि व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, यानी कोई चीज चालू करने के लिए, शुरू करने के लिए. बिगिन यानी होता है प्रारंभ करना. प्रारंभ करने के लिए कौन सा राइट टाइम है, सही समय है. विच पीपल शुड ही लिसन टू. दूसरा क्वेश्चन है कि विच पीपल शुड ही लिसन टू, किसको उसको जो है सुनना चाहिए, यानी किसे प्राथमिकता देनी चाहिए. व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू. और तीसरा चीज है कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे महत्वपूर्ण चीज उसके लिए क्या है. तो ये 3 क्वेश्चन है जिस पर ये पूरा पाठ आधारित है. पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि What is the right time to begin something, किसी कार्य को प्रारंभ करने का सही समय क्या है. दूसरा है which people should he listen to, किसको जो है उसको महत्व देना चाहिए. और तीसरा चीज है what is the most important thing for him to do, कौन सा महत्वपूर्ण कार्य है जिसको उसको करना चाहिए. तो देखते हैं. द किंग therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. The king therefore sent messengers, यानी राजा ने क्या किया? सेंट किया, भेजा. सेंट यानी भेजना, सेंट किया यानी भेजा. मैसेंजर्स, अपने संदेश वाहकों को, थ्रू आउट द किंगडम, यानी अपने पूरे राज्य में जो है संदेश फैला दिया. और उसमें क्या किया? प्रॉमिस किया, वायदा किया, अ लार्ज सम ऑफ मनी, कि जो है जो भी क्या करेगा, हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, जो भी जो है इन 3 प्रश्नों का उत्तर देगा उसको जो है लार्ज सम यानी बहुत बड़ा रकम जो है इनाम के तौर पर दिया जाएगा. मेनी वाइस मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली. कई वाइस मैन आए, मेनी वाइस मैन यानी कई जो है बुद्धिमान लोग आए टू द किंग, राजा के पास. बट दे ऑल आंसर्ड 3 क्वेश्चंस डिफरेंटली, लेकिन सभी के सभी ने क्या किया? आंसर्ड किया, आंसर उत्तर दिया क्या? डिफरेंटली, अलग अलग उत्तर दिया. इन द रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली. पहले क्वेश्चन के आंसर में जो है कुछ लोगों ने क्या कहा कि किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, किंग को क्या बनाना चाहिए? प्रिपेयर यानी तैयार करना. क्या तैयार करना चाहिए? टाइम टेबल बना लेना चाहिए बोलते हैं. और एंड देन फॉलो इट, और उसी को स्ट्रिक्टली यानी कठोरता पूर्वक उस टाइम टेबल का पालन करना चाहिए. ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम. और उन लोगों ने कहा कि बस यही तरीका है जिससे राजा जो है सभी चीजों को समय पर कर पाएंगे. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. Others said, दूसरे लोगों ने कहा that it is impossible, यह कैसा है? Impossible है, असंभव है. क्या असंभव है भाई? To decide in advance, पहले से डिसाइड करना. डिसाइड करना यानी निर्णय लेना, इन एडवांस यानी पहले से.
द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, किसी कार्य को करने के लिए समय का निर्धारण पहले ही कर लेना ये असंभव है कहा। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम। और कुछ लोगों ने कहा कि टाइम द किंग शुड नोटिस ऑल दैट थिंग्स गोइंग ऑन, किसी ने कहा कि भाई राजा को जो है ध्यान देना चाहिए, नोटिस ऑल दैट थिंग्स गोइंग ऑन, जो जो चीजें चल रही हैं सब पर ध्यान देना चाहिए। अवॉइड फुलिश प्लेजर, मूर्खतापूर्ण जो है जो प्रशंसा करते हैं, झूठी प्रशंसा को अवॉइड करना चाहिए, टालना चाहिए। एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, और कहा गया कि भाई जो जरूरी चीज है ना, ऑलवेज डू, हमेशा करो, वट एवर सीम्ड नेसेसरी, जो चीजें उस समय आवश्यक आपको लग रही हैं उसको जो है आप करें। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time। और कई विद्वान आए, उन्होंने क्या कहा कि किंग नीडेड अ काउंसिल, एक काउंसिल बना लेना चाहिए, परिषद बना लेना चाहिए, उसमें क्या करना चाहिए, वाइसमैन को शामिल करना चाहिए। और वाइसमैन लोग क्या करेंगे, हु वुड हेल्प हिम, वो उसकी सहायता करेंगे एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, की कौन सा काम उनको समय पर करना है। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, क्योंकि जो है एक आदमी जो है के लिए यह मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, असंभव है कि डिसाइड करना कौन सा समय पर कौन सा काम करना है। विदाउट हेल्प ऑफ अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, है ना, दूसरों की मदद के बिना जो है संभव नहीं है कि हम कौन से काम को समय पर करें, ऐसा सुझाव दिया। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच वुड बी अर्जेंट, कई लोगों ने कहा कि भाई देयर वर सम थिंग्स विच वुड बी अर्जेंट, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कैसी होती हैं, अर्जेंट, यानी तत्काल जो है उसको करना पड़ता है। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, और ऐसी चीजों के लिए जो है काउंसिल का इंतजार करना, परिषद के निर्णय का इंतजार करना, ये तो जो है संभव नहीं हो पाता है, वेट करना सही नहीं होता है। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, यानी किसी चीज को कब करें, यह क्रम निश्चित करना जो है, इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, भविष्य को भी देखना जो है, देखने की आवश्यकता है। एंड ओनली मैजिशियन वुड डू दैट, द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियन। कुछ लोगों ने कहा कि भाई क्या है कि राइट टाइम किस चीजों को कौन से समय में करें, इसके लिए जो भविष्य देखने वाला है वही बता पाएगा कि कौन सी चीज को समय पर करें। तो इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया कि आपको कहाँ जाना चाहिए, मैजिशियन के पास जाना चाहिए, जादूगर के पास जाना चाहिए। क्यों, देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, क्योंकि वही जो है भविष्य देख सकता है, तो आपको बता देगा कि हमको आपको कौन सा काम करना चाहिए। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, जो दूसरा क्वेश्चन था कि किसको महत्व देना चाहिए, सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, अदर सेड द प्राइस्ट्स, कुछ ने कहा कि भाई जो काउंसलर हैं, जो काउंसिल के परिषद के सदस्य हैं, उनको जो है सुनना चाहिए। अदर सेड प्राइस्ट, पुजारियों को सुनना चाहिए। अ फ्यू अदर चोज द डॉक्टर्स, डॉक्टर को सुनना चाहिए। एंड येट अदर सेड दैट सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, किसी ने कहा कि भाई सैनिकों की बात को पहले सुनना चाहिए, उनको ज्यादा महत्व देना चाहिए। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइलेंस, कुछ लोगों ने साइंस, विज्ञान को महत्व दिया। सम चोज फाइटिंग, लड़ाई को महत्व दिया। एंड येट अदर्स रिलीजन, रिलीजियस वर्शिप, धार्मिक पूजा पाठ को जो है उन्होंने महत्व दिया। इज द आंसर्स टू हिज थ्री क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवार्ड।
चूंकि बहुत से विद्वान आए और सब लोगों ने अलग अलग चीजें बताई, अलग अलग उत्तर बताया, तो राजा जो है सेटिस्फाइड नहीं हो पाया, यानी संतुष्ट नहीं हुआ, एंड गेव नो रिवार्ड, इसलिए उसने किसी को भी रिवार्ड यानी पुरस्कार नहीं दिया। इंस्टीड शी डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। इंस्टीड यानी के बदले में, उन लोगों को रिवार्ड देने के बदले में ही डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया, टू सीक यानी खोजना होता है, द एडवाइस ऑफ सर्टेन हर्मिट यानी किसी जाने माने, हर्मिट यानी साधु होता है, यहां पर विद्वान लोगों की उन्होंने सहायता मांगना जो है निर्णय लिया, मांगने के लिए निर्णय लिया। हु वॉज वाइडली नोन, जो कैसा हो, बुद्धिमान हो, ऐसे लोग के पास मैं जाऊंगा और उत्तर ढूंढूंगा, उन्होंने निर्णय लिया। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, और जो हर्मिट था, साधु उनके पास जो थे, वो कहाँ रहते थे, लिव्ड इन अ वुड यानी जंगल में रहते थे, विच ही नेवर लेफ्ट जिसको वो नहीं छोड़ते थे, जंगल में ही रहते थे। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स। ही सा नो वन, वह जो है किसी को नहीं देखा, बट सिंपल पीपल, लेकिन साधारण दिखते थे। सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी ड्रेस, क्योंकि हर्मिट जो थे वो सिंपल थे, सादा जीवन उनको पसंद होता है, तो राजा ने भी जो है अपना वेशभूषा उतार के जो है सिंपल ऑर्डिनरी क्लॉथ्स उन्होंने पुट ऑन किया, पुट ऑन यानी पहना। बिफोर ही रिच्ड द हर्मिट्स हर्ट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। और बिफोर ही रिच्ड द हर्मिट्स हट, बिफोर यानी पहले, आफ्टर यानी बाद में, तो बिफोर ही रिच्ड, रिच यानी पहुंचना होता है, बिफोर ही रिच्ड द हर्मिट्स हट यानी साधु की झोपड़ी, हट यानी झोपड़ी यानी उसके कुटिया के पहुंचने के पहले उन्होंने क्या कर दिया, लेफ्ट कर दिया। लेफ्ट यानी होता है छोड़ना, लीव यानी छोड़ना, लेफ्ट छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया, हिज हॉर्स घोड़े को छोड़ दिया, विथ हिज बॉडीगार्ड अपने बॉडीगार्ड के साथ छोड़ दिया, एंड वेंट ऑन अलोन और अकेले जो है साधु के पास मिलने गए। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. As the king came near, यानी जैसे ही राजा नियर ने पास में, साधु के कुटिया के पास पहुंचे, ही सा द हर्मिट डिगिंग, उन्होंने साधु को कैसे क्या करते हुए देखा, डिगिंग यानी खोदते हुए देखा, ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, अपने कुटिया के सामने गड्ढा खोदते हुए देखा। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, उन्होंने ग्रीट किया, ग्रीट का मतलब होता है अभिवादन करना, है ना, उनको नमस्कार किया और अपना काम कंटिन्यू रखा। कंटिन्यूड डिगिंग यानी खोदते रहे। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, हर्मिट कैसे थे, ओल्ड थे, बूढ़े थे और कमजोर हो गए थे, वीक यानी कमजोर होना, और डबल ई के का मतलब क्या होता है, सप्ताह, वीक, ये वीक कमजोर है। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथड हैवली, चूंकि वो काम कर रहे थे लगातार, इसलिए वो ब्रीथड हैवली यानी कि हाफ रहे थे, है ना, श्वास जो है जल्दी जल्दी ले रहे थे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइस हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। वो हर्मिट के पास गए और बोले कि भाई मैं आपके पास आया हूं बुद्धिमान महात्मा जी, संत जी, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, आपको जो है 3 प्रश्नों के उत्तर मैं पूछने के लिए आया हूं। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, और उनसे वो पूछते हैं कि मैं कौन से काम को कौन से समय पर करूं। हाउ कैन आई लर्न, मैं कैसे जानूं, टू डू द राइट थिंग एट राइट टाइम, यानी कौन सा काम कौन से समय पर करूं, यह मैं कैसे जान सकता हूं। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, और किन लोगों की मुझको जो है सबसे ज्यादा जरूरत है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कौन कौन से जो मामले हैं वो मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। द हर्मिट लिसन्ड
to the king but did not speak. हर्मिट ने उनको सुना लेकिन did not speak, कुछ नहीं बोले. He went on digging, वह जो है खोदते रहे. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. और राजा ने कहा कि आप थक गए हो. टायर नहीं होता थकना. You are tired, आप थक चुके हो. said the king, राजा ने कहा let me take the spade. मुझको जो है आप अपना ये जो औजार है, कुदाल है ना, उसको मुझको दे दीजिए. मैं आपकी जगह पर काम करता हूं. and work in your place. Thanks, said the hermit. hermit ने कहा thanks. giving the king his spade, then he sat down on the ground. वह जो है जो साधु थे उन्होंने दे दिया और ग्राउंड पर बैठ गए. when the king had dug 2 bits, he stopped and repeated his questions. जैसे ही जो है उन्होंने 2 गड्ढे खोदे, he stopped, वो रुक गए और repeated his question, अपने प्रश्नों को फिर से कहा कि भाई मैं आपसे जवाब मांगने के लिए आया हूं. The hermit gave no answer but stood up. hermit ने कोई जवाब नहीं दिया, gave no answer but stood up, लेकिन खड़े हो गए, stretching out his hand for the spade, और उससे spade को मांग लिया उन्होंने. and said now you rest, और कहा कि भाई अब आप जो है आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए. and let me work, मुझको काम करने दीजिए. but the king did not give him the spade and continued to dig. लेकिन राजा ने जो है उनको स्पेड नहीं दिया, जो कुदाल था उसको नहीं दिया और खुद जो है खोदते रहे. continue to dig. 1 hour passed, 1 घंटा बीत गया. then another, उसके बाद और घंटा बीत गया. the sun went down behind the trees, और जो सूर्य था यानी कि जो प्रकाश आ रहा था, गर्मी जो पड़ रही थी, वो जो है अब थोड़ा कम हो गया क्योंकि सूर्य जो है बिहाइंड द ट्रीज यानी पेड़ के पीछे चला गया. एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड आई कैम टू यू वाइस मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस. और अंत में जो है उसने अपना कुदाल को किनारे पर रख दिया, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर रखा, और फिर से कहा कि भाई आई केम टू यू, मैं आपके पास आया हूं. हे बुद्धिमान, कृपया मुझको आंसर दीजिए. टू आंसर माई फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, यानी उत्तर जानने के लिए मैं आया हूं अपने प्रश्नों का. इफ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम. और बोलते हैं कि यदि आप नहीं दे सकते हैं, इफ यू कैन गिव मी नो आंसर, यदि आप उत्तर नहीं दे सकते हैं, टेल मी, मुझको बता दीजिए. सो बता दीजिए ताकि क्या हो जाए, आई विल रिटर्न माई होम, अपना घर चले जाऊं. हियर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट. और उसी समय जो है कोई व्यक्ति दौड़ते हुए आता है, आया, और साधु ने कहा, क्या कहा इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे. तो यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने एजुकेशन का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें.